सबसे पहला ख्याल ये आता है कि ये लोग श्री कृष्ण के बारे में क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक जितनी भी जर्नी है उसमें सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि श्री कृष्ण का विस्मरण ही दुख है और उनको याद करना ही ज़िंदगी का सुख है। एक भगवत गीता का श्लोक ऐसा था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार हम ठाकुर जी के भक्तों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं ठाकुर जी की भक्ति की लगन जिसको जिस उम्र में लग जाती है ना, वो उस समय से ही ठाकुर जी का हो जाता है। ऐसे हमारे साथ एक भक्त जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। और सबसे पहले ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और फाइनेंस की फील्ड में मेरा काम है। अच्छा, और ठाकुर जी से जुड़े कितना टाइम हो गया आपको? हमें 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। इंस्टाग्राम पे ये भागवत के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में और सनातन धर्म के बारे में बताती हैं। उसी विषय पे आइए बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये बताइए कैसे सोचा कि आपको सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में आना चाहिए? आज से 6 साल पहले मैं भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की हुआ करती थी और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना ही मेरी ज़िंदगी थी। मेरे दोस्त ही मेरी ज़िंदगी थे। लेकिन 6 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ही सीवियर डिप्रेशन का फेज़ था वो। डिप्रेशन में तो किस वजह से डिप्रेशन में तो, और ठाकुर जी ने कैसे आपको निकाला? एक्चुअली उस समय हमारे घर के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सिर्फ एक ही टाइम हमें खाना मिलता था, सच बताऊँ तो मैं। और घर में इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। और आप घर के बड़े हैं? हाँ जी, मैं घर की बड़ी लड़की हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट करी थी। और इस समस्या ये थी कि उस समय मैं 12th क्लास में थी और मेरे बोर्ड्स थे और ज़रूरी ये था उसके लिए कि मुझे ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। बिना ट्यूशन्स के शायद मैं एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाती। लेकिन मेरे पास किसी ट्यूशन के लिए कोई पैसे नहीं थे और बिना ट्यूशन के पूरा स्कूल और पूरी क्लास जानती थी कि असंभव है, पढ़ना भी असंभव है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो उसके बाद ऐसी कृपा हुई कि मेरी क्लास में ही एक टीचर नए ज्वाइन हुए और उन्होंने मुझे खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाई और मैंने 12th में टॉप किया फिर। देखिए ठाकुर जी इस प्रकार कृपा करते हैं, कहाँ ट्यूशन नहीं मिल रही थी और कहाँ टॉप किया। और उसके बाद फिर कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ, कैसे सबसे पहले भक्ति में आप कैसे आए ये बताइए? जब 12th में मैंने टॉप किया तो उस समय आपकी एज क्या है? अभी मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल। और ठाकुर जी की भक्ति आप 16 साल की? हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय मैं 12th में थी। 12th के बाद मेरे घर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इकोनॉमिकली भी और इमोशनली भी। और उस वक्त बाहर से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होती सी लग रही थी। मतलब एक ऐसी लड़की जिसे अंधेरे में सोने तक से डर लगता था, वो रात भर जानबूझ कर लाइट ऑफ करके सोती थी, क्योंकि ना मुझ में अपने लिए कोई कॉन्फिडेंस था, ना मुझ में दूसरों को फेस करने का कोई कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा था कि अब और मैं नहीं सह पाऊँगी। फिर अचानक से, कहते हैं ना कृपा अचानक ही होती है। मेरे पास ऐसे कोई अच्छे कर्म नहीं थे। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि कोई संचित पुण्य मेरे पास होंगे जिनकी वजह से ठाकुर जी ने मुझ पर ये कृपा करी। लेकिन उनकी कृपा अचानक और अहेतुकी ही होती है। यहाँ तक कि मेरे अंदर उस समय भक्ति को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतनी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स थी कि हमारे घर में शुरुआत से 2 भगवत गीता हुआ करती थी और उन दोनों भगवत गीताओं को हमने दे दिया। हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, हमने दे दिया। लेकिन उसके बाद अचानक से हम पर कृपा हुई। हमें तो ये सफ़र कैसे शुरुआत हुआ? अचानक से ही एक दिन, जब मैं पूरे दिन मेरा काम सिर्फ एक ही होता था, घर पे बैठकर सिर्फ रोना। और फैमिली वाले सोच रहे थे कि शायद मुझे इलाज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद एक दिन अचानक से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक क्लिप सेंड करी। उस क्लिप में जो ये मोटिवेशनल स्पीकर थे वो श्री कृष्ण की लीला समझा रहे थे महाभारत में, किस तरह से वो अर्जुन को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से वो बहुत सारी नीतियों का, कूटनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो भीम, जो कि उनसे उनके बड़े भाई हैं, उनको अस्त्र से बचाने के लिए उन्होंने उछलकर भीम जी की गर्दन झुका दी ताकि उनको बचा सके, जब वो नारायण अस्त्र के सामने झुक नहीं रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि श्री कृष्ण का नाम मैंने सुना था लेकिन मैंने उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मुझे लगा कि ये कौन है, ये इतना अच्छा कैसे सोच सकते हैं। फिर मैंने तब से उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी शुरू करी। श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले जानने के लिए हमें श्री कृष्ण का चरित्र जानना ज़रूरी है। तो चरित्र जानने के लिए फिर मुझे भक्तों का संग मिला। मैं एक दिन मंदिर गई तो उन्होंने बस ये बताया कि जिसका कोई नहीं होता उसका ठाकुर जी होते। उस दिन मैं बहुत रोई, उनके आगे बहुत ज़्यादा रोई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कुछ पढ़ो मत, क्योंकि आप कुछ पढ़ने की मेंटल स्टेट में नहीं हो। अगर आप कोई भी किताब पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगी, आपको भगवत गीता भी नहीं समझ में आएगी। तो उन्होंने फिर हमें श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और श्रील प्रभुपादा जी के कुछ लेक्चर्स भेजे। फिर वो मैंने सुने। उनको सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा श्री कृष्ण चंद्र कौन है और उनका पोजीशन क्या है और किस तरह से वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जब मैंने उनके बारे में धीरे धीरे और पढ़ना शुरू किया तब ऐसा लगा कि ज़िंदगी में सच में रोशनी होने लगी है।
और उसके बाद मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे अपने जीवन का असली लक्ष्य समझ में आया। पूरी भगवत गीता उस समय मेरा ऐसा मेंटल कंडीशन था कि मुझे थोड़ी सी समझ में आई, लेकिन एक भगवत गीता का श्लोक ऐसा था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। माँ शुचे जो शब्द था उसने मुझे अंदर तक बहुत अफेक्ट किया कि सच में कोई ऐसा है जो मेरी परवाह करता है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें सभी तरह के पापों से, सभी तरह के दुखों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो सही। तो तब मैंने सोचा कि मैं भक्ति में आना शुरू करूँगी और उसके बाद मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी। मैंने गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन किया और पद्म पुराण का अध्ययन किया। उससे मुझे श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का पता चला और उसके बाद मैंने महाभारत पढ़नी शुरू की। और इंस्टाग्राम पे आपने कैसे सोचा कि मैं वीडियो बना के डालती हूँ और लोगों को भी सनातन धर्म का और कृष्ण भक्ति का मैं ज्ञान दूँ? आज हमारा जो इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब का चैनल है वो शुद्ध रूप से श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक है। आज से 6 साल पहले जब मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होने शुरू हुई थी, तब एक रात अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपने में कोई रोशनी दिख रही है। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को सच में ज़रूरत है, वो ऐसी सिचुएशन में है कि उन्हें ज़रूरत है श्री कृष्ण के बारे में जानने की। मैं आज भी अगर किसी को दुखी देखती हूँ तो सबसे पहला ख्याल मेरे पास ये नहीं आता कि मतलब मैं उनकी मदद करूँ। मेरा सबसे पहला ख्याल ये आता है कि ये लोग श्री कृष्ण के बारे में क्यों नहीं जानते हैं। क्योंकि मुझे अभी तक जितनी भी जर्नी है उसमें सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि श्री कृष्ण का विस्मरण ही दुख है और उनको याद करना ही ज़िंदगी का सुख है। वो ही खुद सुख है, वो रसो वैसा है, वो खुद ही आनंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को श्री कृष्ण के बारे में बताना, उन्हें ये बताना कि उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। वो सिर्फ जन्म लेके, नौकरी करके, अच्छा खासा पैसा कमा के और रिटायर होके घर पर धूप सेकने के लिए नहीं है। उन्हें सच में कहीं जाना है, वो एक यात्रा पर है। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब वो ज़िंदगी काट रहे हैं। वो एक बहुत ही अनंत काल से अनंत काल की यात्रा पर है और कोई है जो उनका इंतज़ार कर रहा है गोलोक धाम में। और ठाकुर जी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? हमारे पास जो गोपाल जी हैं वो आज से लगभग 6 साल पहले ही आए। लड्डू गोपाल जी कितने साल के हैं वो अभी 6 साल के ही हैं, क्योंकि आज से 6 साल पहले वो हमें मिले थे। और जैसे कि हमारे घर में भक्ति होती नहीं थी, 6 साल पहले शुद्ध कृपा से हमारे एक रिलेटिव ने उन्हें हमारे पास भेजा। कहते ठाकुर जी उन्हीं के पास आते हैं जिनके पास उनको पता है कि उनकी सेवा हो सकती है, जो सेवा का अधिकारी है। तो मैं उस दिन बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे सच में लगा कि वो अब शायद मुझे अधिकारी समझते हैं कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। और आज से 6 साल पहले लगभग मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे को एक काफ़ी बड़ी स्किन डिजीज़ हो गई थी और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि मैं लोगों को कभी अपने चेहरा भी नहीं दिखाती थी। मैं हमेशा दूर रहने की कोशिश करती थी लोगों से। इंस्टाग्राम पर आना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो उस वक्त उन्होंने ही है जो मुझे थामा है और तब से मैंने सिर्फ दिन रात उनकी सेवा करी और वो फेज़ कब निकल गया पता नहीं चला। और आज जिस स्किन डिजीज़ पे मैं दिन रात रोती थी, मैं आज उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। वो मेरी ज़िंदगी के मुझे सबसे खुशकिस्मत, सबसे सुंदर पल लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो पल ना होते तो शायद मैं उन्हें इतना जान ही नहीं पाती, उनकी इतना करीब नहीं आ पाती। और अब आगे क्या सोचा है कृष्ण भक्ति में आगे जाने के लिए? क्या अब करना है आपने? हमारा लक्ष्य फ़िलहाल सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग दुखी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण की लीलाएं पहुंचा सके, उनका ये वादा पहुंचा सके जो उन्होंने भगवत गीता में किया है कि तुम मेरे पास आ जाओ और तुम्हें इसके अलावा और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जीवन, ये शरीर, आत्मा, मन, इंद्रियां सब कुछ उन्हीं को समर्पित है। और मेरा अपने लिए ये लक्ष्य है कि ये जन्म मेरा इस दुनिया में आखिरी जन्म हो और ये अनंत काल से अनंत की यात्रा जो है ना सिर्फ मेरी बल्कि उन सभी लोगों की पूरी हो जो गोविंद को जाने। देखिए कितना सुंदर भाव है और ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं। और ठाकुर जी की सेवा में आप क्या रूटीन रहता है आपका? हमारा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। सबसे पहले हम स्नान करके जाप करते हैं क्योंकि माला करते हैं। कितनी माला करते हैं? हम हर दिन 12 से 13 माला कर लेते हैं और जिस एकादशी के दिन हम 16 से ज़्यादा करते हैं क्योंकि उस दिन एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए। और उसके बाद हम गोविंद को स्नान कराते हैं, उन्हें श्रृंगार कराते हैं और उनकी आरती करते हैं। और उसके साथ साथ मुझे गोपी गीत गाना बहुत पसंद है। तो एक कुछ 2 लाइन। जयति तेदिकं जन्मना वृजः श्रयित इंदिरा शश्वदत्रहि दयिता दृश्यतां दिक्षु तावका स्वैधृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद
जिसकी आखिरी लाइन है गोपी गीत की, उसने मेरे जीवन में पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग उस लाइन को जानें। उसमें गोपियाँ कहती हैं कि तेन टवि मटसित द्व्यथ तेन किंस्वित कूर्पा देविर भ्रमति धीर भवदाम युषामनः, यानी कि हे कृष्ण, हम सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है। और अगर हम हर दिन ये शब्द, ये पंक्तियाँ अपने गोविंद से कहते हैं, तो अगर हम झूठे भाव से भी कहते हैं, अगर हमारा भाव इतना शुद्ध नहीं है, वो तब भी हमारी बातों को सुन लेते हैं और हमें अपना लेते हैं। और एक बार हम उनको पकड़े या ना पकड़े, इस बात पे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो हमें पकड़ लें तो वो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं फिर। और कोई ठाकुर जी का मिरेकल, कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? जब से वो जीवन में आए हैं, मिरेकल्स और एडवेंचर्स की कभी कमी नहीं हुई है। और एक कुछ दिनों पहले की बात है, और ऐसा हमेशा अक्सर हमारे साथ होता रहता है। हम वापस आ रहे थे कहीं से अपने घर और काफ़ी रात का वक्त हो गया था और मुझे अंधेरे और रात से बहुत डर लगता है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो उस समय कोई व्हीकल भी अवेलेबल नहीं था और हम घर से काफ़ी दूर थे और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे। तब रास्ते में सड़क पे एक गाड़ी भी रुकी थी जिसमें 2 लोग थे जो शायद ड्रंक थे, और मैं बहुत भयंकर तरीके से अंदर तक डर चुकी थी। मतलब शरीर का एक एक रोम कांप चुका था। उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करूँ, और मैं सिर्फ एक ही नाम कह रही थी, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। उसी समय अचानक से क्या होता है कि एक रिक्शा वाले आते हैं और उन ई रिक्शा में एक मतलब ड्राइवर थे और 2 काफ़ी वृद्ध सी महिलाएं बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा आप क्यों डर रहे हो, आप चलो हमारे साथ। और ना सिर्फ वो हमें बैठा कर लेके गए, बल्कि उसी गली में उन्होंने उतारा जहाँ हमारा घर था। उन्होंने कहा कि हम वहीं रहते हैं। मुझे खुद हैरानी हुई क्योंकि हम जानते हैं जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमने उन्हें कभी नहीं देखा था। वो कह रहे थे, बेटा हम यहाँ नए आए हैं। जैसे ही हम ई रिक्शा से उतरे, जब हम अपने घर पहुँचे, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो ई रिक्शा नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद देख के डर गई थी। मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने देखा, उन्होंने कहा यार चले गए होंगे वो। मैंने कहा जो भी हो, अगर वो सच में कोई इंसान है भी, अगर वो स्वयं ठाकुर जी नहीं है, तो मेरे लिए तो वो स्वयं ठाकुर जी हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर गोविंद है और वही प्रेरणा देते हैं अपने लोगों को कि किसे किसकी जाकर किस वक्त पर मदद करनी है। और ठाकुर जी को पता होता है कि मेरे भक्त को कब मेरी ज़रूरत है, और इसलिए वो उसी समय वही प्रेरणा करवाते हैं। इसके अलावा एक बार ऐसा भी हुआ था जब घर पर कोई नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, सर बिल्कुल दर्द हो रहा था। उस समय बस मैं गिर ही गई थी। मैं जैसे वॉशरूम जा रही थी, मैं रास्ते में गिर गई। गिरते समय मेरा हाथ ऐसे आगे चला गया। थोड़े वक्त बाद मुझे अपने हाथ में अकड़न महसूस हुई। मुझे सच में महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ थामा है। और जब मैं उठी तो मेरा ना सिर्फ सर दर्द ठीक था, बल्कि मेरी पूरी तबीयत भी ठीक थी। ठीक है, ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। कहते हैं भाव आपका सच्चा होना चाहिए, ठाकुर जी अब अपने आप आपको अपना लेंगे। भक्ति के बारे में आपको किसी ने बताया, या मम्मी वगैरह किसी ने, या आप खुद? घर से किसी ने नहीं बताया। मैंने उन्हें जानने की शुरुआत खुद से की, लेकिन उसके बाद जितनी भी है सब हमारे वैष्णवाचार्य, हमारे संतों की कृपा, उन्होंने बताया कि भक्ति ही है जो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकती है। आप वृंदावन वगैरह आप जाते हैं? हाँ जी, हम जाते हैं। कब कब जाना होता है? हम महीने में एक बार हमारा कोशिश रहती है जाने की। अभी तो कई सालों से श्री राधा की कृपा नहीं हुई है, लेकिन हम हर दिन बस यही प्रार्थना करते हैं कि ये प्राण वृंदावन में छूटे, हमें वृंदावन में नित्यवास मिले। और वृंदावन वास करने की क्या इच्छा है? हम चाहते हैं कि हम वृंदावन में ही रहें और वहाँ पर हर दिन गोवर्धन परिक्रमा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना सिर्फ हम सनातन धर्म के बारे में बताएं, बल्कि वहाँ पर हम मेरी खुद की पर्सनल इच्छा होती है कि अब जब मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ी है, तो इसे हम लोगों को सिखाएं, इसके बारे में लोगों को बताएं। तो बहुत अच्छा लगा इनका भाव जानकर और मिलकर, और ऐसी ठाकुर जी अपनी भक्ति में लगाए रखें। सभी को कुंज बिहारी शयदास राधे राधे। राधे राधे।